गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 2। आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे कि पिकनिक पर गई बच्चों के साथ क्या घटना घटित हुई और उसमें किस बच्ची ने अपने साहस का परिचय दिया। उसने देखा कि उसकी कक्षा की एक लड़की शालू झील में गिर गई है। झील में उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक थी। वह स्थान दलदल बना हुआ था। वहां पहुंचकर मानवी ने शालू से कहा, शालू घबराओ मत, मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ। क्योंकि उसे लगता था मानवी को कि शालू दलदल में फंसी हुई है कीचड़ में, तो शायद मैं इसकी पूरी तरीके से मदद नहीं कर पाऊँगी। परंतु शालू हाथ पांव पटक रही थी। मानवी ने एक क्षण सोचा। उसने अपने थैले से चाकू निकाला और पास की बेल को काटने लगी। जब कोई ऐसी परेशानी बेटा आती है तो अपने दिमाग से वो रास्ता निकालो बचाव का, कि हमें किस तरीके से बचाना चाहिए, बचाव रखें अपना। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो सूझबूझ के साथ ही हम अपने उस समय उसमें रास्ता निकाल सकते हैं। वही उस बच्ची ने किया। पास की बेल को काटने लगी। मानवी उस कटी बेल को शालू की ओर फेंक कर चिल्लाई, इसे दोनों हाथ से कसकर पकड़ लो शालू। इतनी छोटी सी बच्ची थी लेकिन अपनी सूझबूझ से उसने शालू की जान बचाने का प्रयास किया। शालू ने बेल पकड़ ली। मानवी उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में मानवी के हाथ जगह जगह से कटने लगी थी। उसकी स्कर्ट भी फट गई। बेल पकड़ के खींचने में ताकत तो लगती है, कोई पानी के अंदर कीचड़ में फंसा हुआ है और उसको खींचने के लिए बेल उसने पकड़ी थी तो उसके हाथ भी कटने लगे, जगह जगह से कटने लगे, कपड़े भी फट गए। परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह शालू को अपनी ओर खींचती रही और बीच बीच में बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। उसको ऐसा लग रहा था शायद मैं ये इसको बाहर नहीं निकाल पाई, तो बचाओ बचाओ इसलिए चिल्लाया उसने ताकि मेरी कोई आवाज़ सुनकर यहाँ तक आ सके, यहाँ तक पहुँच सके। मानवी की बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर अध्यापिकाएं और अन्य लड़कियां भी वहां पहुंच गई। आवाज़ जब सुनी बचाओ बचाओ की तो अध्यापिकाएं और अन्य लड़कियां भी जब पहुंचकर उन्होंने देखा, फिर साथ में चौकीदार भी आ गया। उन्होंने मानवी के हाथों से बेल ले ली और सब मिलकर शालू को अपनी ओर खींचने लगे। शालू घिसटती हुई सूखी जमीन पर आ गई। तब तक मानवी पसीने से तरबतर हो चुकी थी, क्योंकि इतनी हिम्मत, इतना साहस मानवी ने दिखाया और वो इतनी थक गई थी खींचते खींचते, तो पसीने से तरबतर हो चुकी थी। वह निढाल यानी कि बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। इतनी हिम्मत दिखाने के बाद उसने पूरी कोशिश करी। एक अध्यापिका ने मानवी के मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब वह होश में आई। सभी लड़कियां और अध्यापिकाएं मानवी को प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थीं। प्रशंसा यानी कि बढ़ाई की दृष्टि से देख रही थीं कि इस बच्ची ने शालू की जान बचाई है। तभी अध्यापिकाओं ने मानवी को शाबाशी दी। सभी ने। शालू ने मानवी को धन्यवाद करते हुए कहा, आज तुम ना होती तो मैं अपने प्राणों से हाथ धो बैठती। हम तो तुम्हें घमंडी समझते थे। क्या समझते थे? कम बोलने वाले को जो है ना, घमंडी भी समझा जाता है कि ये बहुत घमंडी है, ये हमसे बोलती नहीं है, हमें मिक्सअप नहीं होती है, अलग अलग सी रहती है। पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। कभी कभी गलत फहमी भी हो जाती है बेटा। कोई बच्चा सामने वाला कम बोल रहा है, हम उसके बारे में जाने क्या क्या सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कभी कभी। मानवी ने शर्माते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। कुछ बच्चे एकदम बात करने लगते हैं, कुछ बच्चों को अंदर से संकोच, झिझक होती है, तो वो नहीं कह पाते अपनी बात को। तभी एक लड़की बोल पड़ी,
तब तो आज से हम तुम्हें शर्मीली कहा करेंगे। बच्चों ने आपस में सुन रहे थे बच्चियाँ, और सुन के उन्होंने कह दिया, एक बच्ची ने कहा कि तुम्हें आज से हम क्या कहेंगे, शर्मीली यानी झिझकने वाली। सभी लड़कियां ठहाका मारकर हंस पड़ी। इस बात को सुनकर सभी बच्चियां हंस पड़ी। लेकिन आज मानवी ने अपनी साहस और अपनी वीरता का परिचय देकर एक बच्ची की जान बचाई। कभी भी ऐसी परिस्थितियां आएँ तो बेटा अपने दिमाग से अच्छी सूझबूझ से अपने ये तरीका निकालें, उसमें से एक रास्ता निकालें। कोई ना कोई रास्ता होता है, जब हमारे साथ कोई परेशानी बढ़ती है तो कोई ना कोई मार्ग ज़रूर होता है उसमें निकलने का। घबराना नहीं चाहिए। यदि वो घबरा जाती तो शायद शालू के साथ क्या होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी एक्सरसाइज आपकी सेंड कर दी जाएगी इमेज, और मौखिक प्रश्न उत्तर जो हैं आपको अपनी बुक में ही करने हैं। थैंक्स स्टूडेंट।